हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक आपकी चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः अपने चैनल श्रीकांत मैथ्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं शायद उन्हें इस बात का एहसास होगा, याद भी होगा कि भाई हम लोग परसेंटेज के अंदर एक पॉइंट आपका होता है जिसे बोलते हैं मिश्रण। तो मिश्रण के कुछ सवाल हम लोगों ने परसेंटेज के अंदर जो होता है वहां हमने कर लिया है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया है भाई, वहां पे हमने मिश्रण का कुछ सवाल लगवा रखा है। हालांकि कुछ अच्छे लेवल के सवाल अभी भी बचे हुए हैं जो परसेंटेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको लेकर के मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ। और एक बात आपको बता दूं कि मैं और जितने भी मिश्रण के सवाल और भी बचे हुए हैं, मैं एक अलग से मिश्रण वाला जो चैप्टर्स होता है उसमें सारे के सारे सवाल बचे खुचे वहां पे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो यहाँ पे दिए गए हैं परसेंटेज के चैप्टर में केवल मैं उन्हीं को करवा रहा हूं। तो इस बात से आपको घबराना नहीं है कि भाई क्यों इतना कम करवाया गया। चलिए अब डायरेक्ट मैं आपको सवाल पे ले चलता हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, पूरे सवाल को एक बार रिकवर कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चलिए मैं पढ़ के भी सुनाता हूं भाई, इतना भी टेंशन आपको नहीं लेना है। यहां दिया गया एल्कोहल और पानी से मिलकर के एक मिश्रण बनाया गया है। मिश्रण की मात्रा आपको 1 लीटर में दिया है। मैंने लीटर बोला भाई, ऑप्शन पे जाओगे तो ये मिलीलीटर है। अब यहां काम गड़बड़ हो रहा है सर, ऑप्शन मिलीलीटर में दे दिया और ये जो डाटा दिया है ये लीटर में दिया है। ये सारा साला हमारे साथ बेवफाई हो रहा है। अब बेवफाई वाला काम शुरू हो गया। भाई एमएल में तुमने आंसर क्यों दे दिया? डाटा जो तुमने दिया है मिश्रण का लीटर में दिया है, आंसर एमएल में दिया है। मतलब ये हमें ये परखना चाह रहे हैं कि शायद मुझे आता है कि नहीं। तो घबराना नहीं, मुझे पता है कि 1 लीटर की वैल्यू अगर एमएल में देखें तो 1000 के बराबर होती है। जिन भाइयों को नहीं पता है डायरेक्ट नोट कर लें, 1 लीटर 1000 एमएल के बराबर होता है। चलिए आगे ले चलूं तो इस मिश्रण में पानी का जो परसेंटेज है 30% है। अब कुछ भाइयों को यहां भी दिक्कत हो जाती है कि परसेंटेज 30% कैसे हो गया। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि कंप्लीटली जो मिश्रण होते हैं या कोई भी वस्तु होती है वो पूर्णतः जो होती है परसेंटेज में 100 के बराबर होती है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो मिश्रण बनाया गया है पानी और अल्कोहल से मिला करके, इसमें 2 ही तो अवयव है मेरे भैया, एक पानी है और एक अल्कोहल है। तो इस मिश्रण में अगर पानी का परसेंटेज 30 दिया गया है तो यहां से एक चीज हमें और निकल के मिल जाती है कि बचा हुआ जो पानी के बाद 70% बचा हुआ है, भाई 30% पानी हो गया तो 70% अभी बचा है ना, तो वो 70% इसका मतलब अल्कोहल अपना स्थान ले रखा है। क्या यहां तो कोई तकलीफ? चलिए अब आपको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूं। सबसे पहला काम तो ये है आपका कि आप यहां जो मिश्रण दिया गया है, मिश्रण जो आपका 1 लीटर दिया गया है, इस मिश्रण को सबसे पहले आप मेरे भैया इसे मिलाएंगे, मिलीलीटर में बनाएंगे। क्या ये बात समझ पाए आप? सबसे पहला काम आप यही करोगे, कलम उठाते ही सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद हम लोग कुछ और करना शुरू करेंगे। तो 1 लीटर नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे 1000 ml। चलिए ये हो गया क्या, ये हमारा है मेरे भैया प्रारंभिक मिश्रण। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? ये प्रारंभिक मिश्रण हमारा 1000 ml हो गया। अब यहां से मैं आपको 2 बातें और क्लियर करा दूं, इसके बाद मैं सॉल्यूशन पे ले चलूंगा। 2 बातों में पहली बात तो ये है कि यहां अगर मिश्रण में देखा जाए तो मिश्रण में 2 अवयव मिलाए गए हैं, एक अवयव पानी है और दूसरा वाला अल्कोहल दिया गया है। दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। अब मैं एक गहरी बात आपको समझाने वाला हूं। क्या कि हम लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे इस सवाल का सॉल्यूशन लगाना शुरू करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते निकल करके आते हैं। 2 रास्ते हमने क्यों बोला? क्योंकि मिश्रण में 2 अवयव मौजूद हैं तो इस आधार पे 2 रास्ते हमारे निकल जाते हैं। अगर मिश्रण में 3 अवयव मौजूद होते तो मैं आपसे बोलता कि 3 रास्ते हमारे निकलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए। हालांकि यहां 2 बोला गया है, 2 ही चीज दिया गया है भाई, पानी और अल्कोहल, तो यहां से केवल 2 रास्ते निकल के आते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप पानी और अल्कोहल इन दोनों में से किसको लेकर के सॉल्यूशन इसका बनाना शुरू करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, मैं दोनों पे, पानी पे भी और अल्कोहल पर भी, इन दोनों बेस पर इस सवाल का सॉल्यूशन आपको करा के दिखाऊंगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप किसको लेना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अल्कोहल ले लेता हूं, मैं अल्कोहल वाला ले लेता हूं, इसी बेस पर इस सवाल का मैं सॉल्यूशन बनाना शुरू करता हूं। तो इसके लिए एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल पे अगर इस सवाल का सॉल्यूशन आप निकालने जा रहे हैं तो केवल अल्कोहल वाले डाटा का ही बात करेंगे, बाकी आप पानी वाले डाटा का कोई भी यूज यहां नहीं करेंगे। ये सावधानी आपको बरतनी है। कैसे करेंगे जरा समझना। अगर देखा जाए तो यहां पानी का डाटा दिया है 30%, यहां भी पानी का ही डाटा दिया गया है, कहीं पर भी पूरे सवाल में अल्कोहल के डाटा की बात की ही नहीं गई है। लेकिन नहीं की गई है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। भाई साहब मिश्रण में पानी का परसेंटेज 30% दिया है, इसका मतलब मुझे पता है टोटली 100% होता है, 100 में 30% अगर पानी है तो इसका मतलब बचा हुआ 70% अल्कोहल ही तो होगा। तो हमें परसेंटेज अल्कोहल का पता चल गया कि नहीं? बिल्कुल पता चल गया। चलिए अब ले चलते हैं आपको कैलकुलेशन पे। 1000 ml में अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल को हमने प्रेजेंट किया ए से, भाई कुछ और मत समझ लेना। तो 1000 मिश्रण में अल्कोहल का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये 70% मुझे मिल गया। कहां से? यहां से। पानी 30 था, इसका मतलब 70% आपका अल्कोहल बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें अल्कोहल 70 है, लेकिन उस तरीके से मात्रा में बात करें तो मात्रा में अल्कोहल कितना है ये चीज भी हमको पता होनी चाहिए भैया। तो मात्रा में अल्कोहल अगर निकालना है तो 1000, ये जो मिश्रण है 1000, उस 1000 से ला करके आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपको टोटल अल्कोहल की मात्रा मिल जाएगी। केवल ये परसेंटेज बताता है मेरे भाई, अल्कोहल का ये परसेंटेज बताता है, ना कि अल्कोहल की मात्रा बताता है। तो अल्कोहल की मात्रा निकालना है तो 1000 से ला के आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अल्कोहल की ये मात्रा आपकी निकल गई। लेकिन अब गंभीरता से समझना, ये जो अल्कोहल की मात्रा निकली है ये प्रारंभिक मात्रा है, ये अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा निकल के आई है। अभी कहानी में रोमांस आने वाला, कैसे जरा समझना। अगर आपको आगे ले चलूं तो बोला है इस मिश्रण में कितना अल्कोहल डाला जाए, मतलब यहां जो मिश्रण दिया है 1000 ml, यहां अल्कोहल भी डालने वाली बात हो रही है। हमने कहा सर एक काम करिए, आप इसमें जो है प्लस करके आप x ml अल्कोहल डाल दीजिए। अल्कोहल पड़ रहा है भाई, इस बात का तुम ध्यान रखना, कितना x ml। हमने इस टोटल मिश्रण में x ml ला के अल्कोहल डलवा दिया। जैसे ही x ml इसमें हमने डलवाया, तुरंत प्रारंभिक मिश्रण जो 1000 ml हमारा था, अब ये 1000 ml से बढ़ करके क्या अब ये 1000 प्लस x बन जाएगा कि नहीं, ये बताइए भाई। 1000 पहले था, x ml हमने अल्कोहल डलवा दिया तो 1000 बढ़ करके 1000 प्लस x हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये हर बच्चों को पता चल गया होगा। तो ये हमारी प्रारंभिक मिश्रण हो गया 1000 प्रारंभिक मिश्रण। इसका मतलब ये जो मिश्रण आया है ये हमारा मतलब अंतिम मिश्रण होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो अंतिम मिश्रण इसका मतलब हमारा कितना हो गया, 1000 प्लस x हो गया। चलिए अब कहानी को मैं थोड़ा सा और रोमांटिक करता हूं। कैसे जरा देखना। अल्कोहल डाला जाए तो हमने कहा चलो भैया x ml डलवा दो, तो टोटल मिश्रण 1000 से 1000 प्लस x हो गया। और यहां पे भाई हमने अल्कोहल डलवाया है तो टोटल मिश्रण तो मेरे भैया प्रभावित होगा ही होगा। तो इस मिश्रण में जो है अल्कोहल जो इतना है ये भी तो बढ़ेगा मेरे भैया। तो पहले अल्कोहल इतना था, बोला ना प्रारंभिक मात्रा हमने लिख रखा, घबराना नहीं है। प्रारंभिक मात्रा अल्कोहल की पहले इतनी थी, अब इसमें मेरे भैया क्या हुआ, x ml अल्कोहल ऐड कर दिया गया। जब इसमें आपको x ml अल्कोहल आप ऐड करोगे तो ये मेरे भैया आप ही बताओ मुझे, ये जो है बढ़ करके 17% गुणे 1000 प्लस x ml हो जाएगा कि नहीं, बताइए सर।
भाई इतना पहले था यक्स ml, हमने एल्कोहल और डाल दिया तो ये बढ़ करके इतना बन जाएगा कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, ये जो एल्कोहल आपने प्राप्त किया है ये प्रारंभिक मात्रा था, अब ये अंतिम मात्रा है एल्कोहल की। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? ये एल्कोहल की निकल करके अंतिम मात्रा आ गई, लेकिन ये अंतिम मात्रा जो आई है एक नॉर्मली संख्या में आई है। अगर देखें हमारा जो अंतिम मिश्रण ये है, इस अंतिम मिश्रण में एल्कोहल ने कितना परसेंट अपना बना लिया, तो ये चीज मुझे यहां से पता चलेगा। भाई पानी का परसेंट 15% हो गया। अब कहानी समझना, शुरुआत में पानी का परसेंट 30 था, अब बाद में हो गया 15, मतलब यहां पानी का परसेंट घट गया। जाहिर सी बात है घट जाएगा जब एल्कोहल मिलाया जाएगा, पानी थोड़ी ना मिलाया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर पानी का परसेंट अब जो है, अब का मतलब इस अंतिम मिश्रण में 15% हो गया, तो मतलब बचा हुआ 85%, इस मिश्रण का जो 85% होगा वो एल्कोहल ही तो होगा। अब आपको समझाता हूं, इसका मतलब इसमें जो है आपका 85% जो होगा ये कौन लेगा? एल्कोहल स्थान ले लेगा। तो इसको अगर सही से मैं लिखूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, इस पूरे अंतिम मिश्रण में 85% स्थान कौन ले रहा है? एल्कोहल ले रहा है। तो इस तरीके से ये अपना जो एल्कोहल मिलता है ये अपना अंतिम एल्कोहल मिल गया। अंतिम एल्कोहल परसेंटेज में इतना है और ये अंतिम मात्रा में इतना दिया गया है। तो एल्कोहल की अंतिम मात्रा यहां से इतनी मिल गई और यहां से मेरे भैया एल्कोहल की अंतिम मात्रा इतनी मिल गई। तो ये भी अंतिम मात्रा एल्कोहल की है, ये भी अंतिम मात्रा एल्कोहल की है। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं करवा सकता साहब? बताइए आप ही। दोनों को बराबर आप करवा सकते हैं भाई, दोनों अंतिम मात्रा ही एल्कोहल की बता रही हैं। तो दोनों इसको और इसमें आप बराबर का चिन्ह बिना पूछे किसी से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना काम करने के बाद सॉल्यूशन इसका मैं शुरू करता हूं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। मैं कहता हूं इतने डाटा को आप बिल्कुल भी कुछ मत करो, बिल्कुल छेड़ो ही ना। इस प्लस यक्स, क्या प्लस यक्स के साथ मैं ये 100% लिख दूं? कोई तकलीफ? यक्स के बगल में गुणा से 100 लिख सकता हूं कि नहीं परसेंट में? कैसे? अच्छा कुछ भाइयों को नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं जरा समझना। यक्स, क्या यक्स को आप मुझे बताओ, क्या यक्स को मैं यक्स गुणे 1 लिख पाऊंगा? ये बताना मुझे। क्या यक्स को यक्स गुणे 1 लिख पाओगे? बिल्कुल। अब मैं पूछता हूं 1 का मतलब परसेंटेज में 100% होता कि नहीं? बताइए। 1 की वैल्यू परसेंटेज में 100% ही तो होती है। तो आप यक्स से ये यक्स गुणे 1 बना लिया, यक्स गुणे 1 से यक्स गुणे 100% बन गया कि नहीं? बताइए। इसका मतलब यक्स को आप मेरे भैया यक्स गुणे 100% लिख सकते हो कि नहीं? बताओ। यक्स को यक्स गुणे 100% लिख लोगे? बिल्कुल हिम्मत से बोलो। तो यक्स के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बराबर लगा है तो बेहिचक बराबर आप लगाइए। अब आगे बढ़िए अपने कदम को लेकर के। कैसे? इसको पूरे को यहां अब मैं ध्यान दूं कि यहां किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बड़े शरीफ लोग हैं तो डिस्टर्ब करने की जरूरत अभी नहीं है। जब ये शराफत खोएंगे तभी हम परेशान करेंगे इनको। कैसे? जरा समझना। इतनी हरकत आपको गंदी गंदी मैंने क्यों करवाया? जरा समझना, अब मजा आएगा। परसेंट कट गया, परसेंट कट गया, ये परसेंट कट गया, इसीलिए करवाया था, समझे? फिर काटो, 5 से कटेंगे, 5 सत्रहियां 85 हो जाएगा और ये 5 बीसहियां में 100 हो जाएगा और ये 5 200हियां में 1000 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं सर। 200 का गुणा करना है 17 से 70 से, तो कितना मिलेगा सर? ये मिलेगा 14000। कोई दिक्कत नहीं। 20 से यक्स में करोगे तो ये बन जाएगा सर 20 यक्स। कोई तकलीफ नहीं? नहीं, बिल्कुल आराम से करो। 17 का 1000 में करोगे तो ये बन जाएगा 17000। इसका जब 17 से यक्स में करोगे तो ये बन जाएगा 17 यक्स। कोई डाउट्स यहाँ तक सर? कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताना। चलो अब हम लोग कैसे हल करेंगे? यक्स को एक तरफ कर लो, अंकों को एक तरफ कर लो। तो यक्स को जब एक तरफ करोगे तो यहाँ भी एक खुरापाती दिमाग होना चाहिए। कैसे? जो बड़ी वाली वैल्यू है यक्स की, जैसे 20 यक्स, इसे जहां वहीं रखो। ये यक्स की छोटी वैल्यू है, यहाँ यक्स 17 ही तो है, तो छोटी ही वैल्यू को आप लेकर के इधर चले आइए। जो बड़ा वाला है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये बड़ा पैसा वाला आदमी है तो इसको तुम छेड़ नहीं सकते, केवल छोटे वाले को ही छेड़ सकते हो। तो छोटे वाले को इधर जब लाएंगे 17 यक्स जब उधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इस प्लस वाले में से घट जाएगा। कहने का मतलब 17 यक्स जब इसमें से घटेगा
तो मुझे मिल जाएगा 3x, कोई तकलीफ नहीं सर। अब 14,000 जब इधर जाएगा 17,000 में से ये घट जाएगा कि नहीं, घटने के बाद क्या ये 3,000 मिल जाएगा? बिल्कुल सर। अब बराबर भी तो लगा है, बराबर लगाओ बाबू, 3 का यहाँ जब काटोगे तो ये मिल जाएगा 1,000, समझे। अब यहाँ 1,000 जो आया है इससे आप ml में लिख लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब कुछ लौंडे पूछेंगे यक्स मतलब क्या है सर? यक्स का मतलब मेरे भाई एल्कोहल है जो यहाँ पे मैंने इस मिश्रण में मिलवाया है। तो ऑप्शन पे अगर जाएं तो ऑप्शन नंबर ए वाला मुझे राइट मिल जाता है। क्या यहाँ का प्रोसेस आप समझ पाए? तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना आना चाहिए। मेथड आपको और बताता हूं। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ 2 चीज था, एल्कोहल और पानी, तो एल्कोहल वाले बेस पे तो हमने सवाल बता दिया। अब मैं पानी वाले बेस पर भी आपको इस सॉल्यूशन को करवाता हूं। कैसे करवाता हूं, बिल्कुल आप बने रहिए धीरज रख के। चलिए जैसा कि मैंने कहा था कि एक मेथड में पानी वाला बताऊंगा, अब उसको बताता हूं कैसे सर, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको घबराना नहीं है। जैसे हम लोगों ने एल्कोहल वाले बेस पे इसका सॉल्यूशन किया है, सेम वैसे ही पानी वाले पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ और भी मजा आने वाला है। ये वाटर वाले बेस पे इसको लगवा रहा हूं मैं। कैसे? अच्छा, इस बेस पर भी आपको ये काम करना है। मिश्रण की वैल्यू अगर जो लीटर में दी गई है, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले मिलीलीटर में। इतना काम तो आपको दोनों में करना है, ये कॉमन काम है, दोनों में करना ही करना है। चलिए अब नया क्या सीखने वाले हैं, बिल्कुल आप धीरज बना के रखिए। क्या सीखने वाले जरा समझना। यहां जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एल्कोहल वाले बेस पे आप हल करोगे तो एल्कोहल वाला डाटा काम करेगा, पानी वाला डाटा वहां काम नहीं करेगा। मतलब पानी वाले डाटा से मतलब नहीं रखना है। उसी तरीके से जब आप पानी वाले बेस पे सॉल्यूशन करने जाओगे तो पानी वाला डाटा आप पकड़ो, एल्कोहल वाले डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? आपने क्या समझा? हमने कहा एल्कोहल बेस पे हल करोगे तो एल्कोहल वाला डाटा केवल पकड़ो, पानी वाला डाटा छोड़ दो। जब वाटर वाले मतलब पानी वाले बेस पे हल करो तो पानी वाला डाटा पकड़ो, एल्कोहल वालों को छोड़ दो। चलिए, तो यही आपको सिद्धांत याद रखना है। वाटर वाला बेस यहां मैं लगाने वाला हूं, तो वाटर वाला डाटा पकड़ूंगा। वाटर वाला डाटा कितना है सर? 30%। भैया इस 1 लीटर में 1 लीटर नहीं बोलोगे, गंदी आदत है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml बोलोगे। इस 1000 ml में पानी कितना है सर? 30%। अच्छा तुरंत नोट कर लो पहले। तो 1000 ml में अगर मैं वाटर की बात करूं, परसेंटेज में है 30%। परसेंटेज में 30% है, वाटर का परसेंटेज 30% है। सर वाटर की मात्रा भी नहीं निकली है, तो वाटर की मात्रा निकाल लो। कैसे? इस पूरे से ला करके आप यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये वाटर की टोटल मात्रा आपको मिल जाएगी। ये क्या है सर? ये आपका जो है ये प्रारंभिक है मिश्रण है। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? तो ये प्रारंभिक मिश्रण आपका है 1000 ml, ध्यान रखना। और वाटर कितना है सर? इतना हो गया। इतनी चीजें कंफर्म है क्या? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया वो। चलिए अब बात हो रही है कि इस मिश्रण में कितना एल्कोहल डाला जाए। हमने कहा सर जैसे पहले वाले में किया था, XML डलवाया था, वही यहाँ भी कर देते हैं। तो यहाँ वाले में भी मेरे भैया ऐसा करिए, आप XML ला करके एल्कोहल डलवा दीजिए। अब यहाँ एक विशेष बात आपको पकड़ना है भाई। XML जैसे ही मैंने इसमें डाला तुरंत 1000 में ये चीज आके जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मिश्रण की मात्रा 1000 प्लस यक्स हो गई। क्या ये बातें आप समझ पाते हो? तो आपका प्रारंभिक मिश्रण 1000 था, XML एल्कोहल पढ़ते ही आपका ये मिश्रण बन गया 1000 प्लस यक्स है। इसका मतलब आप अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं अंतिम मिश्रण। क्या ये बातें आप समझ पाए? तो अंतिम मिश्रण की वैल्यू आपकी 1000 प्लस यक्स हो गई और प्रारंभिक मिश्रण की वैल्यू इतनी हो गई। तो प्रारंभिक मिश्रण की वैल्यू से हमने वाटर की वैल्यू निकाल लिया था। हालांकि यहीं पे बातें रुक गई थी हमारी। अब बात ये हुआ कि अब ये मिश्रण हमारा ये बन चुका है, इससे मुझे अब मतलब नहीं है, अब इस नए वाले मिश्रण से मतलब है। अब चलिए अगर नए वाले मिश्रण में पानी के प्रतिशत की बात करूं तो पानी है कितना सर? 15% है। तो इस पूरे में अगर पानी की बात की जाए, मतलब 1000 प्लस यक्स में अगर बात करूं मतलब नए मिश्रण में, तो इस नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है सर? 15% है। तो पानी की ये मात्रा निकल गई कि नहीं? नए मिश्रण में निकल गई। तो ये पानी की मात्रा ये निकली और ये पहली पानी की मात्रा है। दोनों भाई पानी की ही तो मात्रा है, तो आप बेहिचक दोनों को करा दीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर।
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई XML एल्कोहल बढ़ाया गया है, तो XML एल्कोहल बढ़ाने से टोटल मिश्रण जरूर बढ़ जाएगा। भाई टोटल मिश्रण 1000 से 1000 प्लस X हो जाएगा, लेकिन पानी वाले डाटा पे कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा। भाई पानी पहले जो था वही अब भी रहेगा, समझ गए आप। तो ये पहले वाले पानी की मात्रा और नए वाले में ये दोनों आप आपस में बराबर कर देंगे, समझे आप। भाई पहले 30% पानी था, 15% हो गया इस टोटल में, तो 15% हो गया। तो पानी की मात्रा दोनों चीजें बता रही हैं, तो दोनों को आप ला करके आपस में बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काट लीजिए, कैसे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 दूनी में ये 30 कट जाएगा, 2 से यहाँ जब गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2000, और इधर तो आपका 1000 प्लस X सही है, 1000 यहाँ आके घट जाएगा तो आपको मिलेगा 1000, और इधर तो X आपका मिलेगा ही मिलेगा, समझ पाए। तो यहाँ एल्कोहल X का मतलब एल्कोहल की डाली गई मात्रा कितना है सर, 1000 ml। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल इजी था, ऐसे ही आप कर लीजिए। चलिए अब इसका मैं शॉर्ट मेथड आपको सिखाता हूँ, इसका मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। बड़ी बेसब्री से आप लोगों ने इंतजार किया होगा इसका, मैं आपकी बेसब्री को बिल्कुल मिटाने वाला हूँ। ये आप ट्रिकी मेथड देखिए सर, बहुत इंतजार हो चुका तेरे आने का। चलिए अब ट्रिकी मेथड में क्या करना है, ट्रिकी मेथड में कुछ करना ही नहीं भाई। यहाँ पे जो डाटा परसेंटेज वाला दिया गया है दोनों उसको देख लो, और जो मतलब यहाँ जो डाटा दिया गया है उन्हीं तीनों डाटा का काम है। यहाँ एक डाटा आपको दिया गया है 1 लीटर वाला, और 2 परसेंटेज वाला दिया गया है, इन्हीं तीनों का काम है केवल। कैसे जरा समझना, जो पहले परसेंटेज वाला आएगा, भाई प्रश्न जब शुरुआत से पढ़ते पढ़ते आप जाएंगे, जो परसेंटेज वाला डाटा पहले मिलेगा उसी वाले डाटा को आप पहले ऊपर लिख लीजिए, जो बाद में मिलेगा उस वाले को आप पहले नीचे लिख लीजिए। क्या बात समझ में? जो पहले मिलेगा ऊपर होगा, जो बाद में मिलेगा वो नीचे होगा, सीधी सी बात। चलिए अब करना क्या है, एक ये वाला डाटा आपका बचा है, अब इससे लाके यहाँ गुणा करा दो। लेकिन ध्यान रहे आंसर मिलीलीटर में है और ये जो है डाटा आपका लीटर में है, तो इस डाटे को आप पहले ला करके किस में कर दो, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर की जो वैल्यू होती है ml में, वो 1000 ml के बराबर होती है। कोई दिक्कत आपके सर? हो गया। अब लीटर हमारा मिलीलीटर में बन चुका है। अब इसको काट डालो, आप काटोगे परसेंट कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। इससे जब इसमें गुणा आप कराओगे तो आपको मिलेगा 2000 मिलीलीटर। समझ में कुछ बात आई? अब यहीं पे मैं रोकूंगा। क्यों सर? जरा समझना, ये जो 2000 ml निकल करके आया है आपका, ये वास्तव में मेरे भैया बिलियन का, या जिसे मिश्रण बोलते हैं, उसका अंतिम मिश्रण आया। भाई मिश्रण शब्द बोला है तो मिश्रण ही लिखेंगे, तो अंतिम मिश्रण ये निकल के आया है, अभी आंसर नहीं आया है। तो अंतिम मिश्रण आपका 2000 ml आया। अब बात समझना, हमारा जो शुरुआती मिश्रण है वो कितना सर? 1000। शुरुआती वाला 1000 है, अंतिम वाला 2000 है। अब यहां से हमारा दिमाग ठनका कि सब 1000 था तो 2000 कैसे बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml जो है हमारा यहाँ कुछ ना कुछ मिलाया गया है। तो कुछ ना कुछ का मतलब क्या मिलवाना था? एल्कोहल ना। तो इसका मतलब 1000 जो ये बढ़ोतरी हुई है इसमें, ये 1000 एल्कोहल डाल करके ही तो बढ़ाया गया है। तो एल्कोहल कितना डाला गया सर? 1000। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो गया। क्या आप समझ पाए? तो इस तरीके से इजी आप इस सवाल का आंसर ला सकते हैं। चलिए इसका एक रेशियो मेथड भी मेरे पास मैं आपको सिखा दूं। चलिए भैया, क्या आप तैयार हो गए? बिल्कुल। अब यहाँ रेशियो मेथड आपको देखना है। अभी ट्रिक देख लिया, बेसिक देख लिया, अब एक और दिखा दूं मेरे भैया, बिल्कुल तुम्हें मैं मास्टर बनाने वाला हूं, घबराओ मत। ये आपको रेशियो मेथड दिखाता हूं। रेशियो में कुछ करना नहीं है। जो ये पानी और एल्कोहल 2 अवयव इस मिश्रण में मिले हुए हैं, इन्हीं दोनों का आप परसेंटेज निकाल करके बाहर लाइए सर, बस इतना ही करना है। कैसे सर? जरा समझना। अगर बात करूं तो इस मिश्रण में 2 लोग मिले हुए हैं। 2 लोग का मतलब मेरे भैया, एक एल्कोहल मिला हुआ है और एक वाटर मतलब जल मिला हुआ है। एल्कोहल और जल, यही 2 लोग तो ही मिश्रण में हैं। अब इनका परसेंटेज आप ढूंढ कर लाइए सर। भाई पानी का 30% है, मतलब वाटर जो है परसेंटेज में 30 है, तो इसका मतलब बचा हुआ जो 70% है ये आपका एल्कोहल ही तो होगा। बिल्कुल हो जाएगा, दोनों का परसेंटेज हमने ले लिया। अब रेशियो मेथड से लगाना है तो बीच में रेशियो आप लगा दो।
अब रेशियो में होता क्या है सर कि जो चीजें बराबर होती कट जाती हैं, जैसे परसेंट कट गया, 0 कट जाएगा, अब बचा हुआ 7/7 आपको मिल जाएगा। मतलब ये परसेंटेज वाला डाटा कट पिट करके एक नॉर्मल संख्या बन जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो आपका एल्कोहल यहाँ पे इसका मतलब 7 हो गया और वाटर की वैल्यू आपको 3 मिल गई, कोई तकलीफ नहीं सर। ये जो निकल के आया है ये प्रारंभिक मिश्रण में समझ में आया? ये प्रारंभिक मिश्रण में मात्रा निकल के आई है किसकी? एल्कोहल की 7 और वाटर की 3, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए, ये प्रारंभिक मिश्रण में मात्रा तो आपने निकाल लिया सर। एक अंतिम मिश्रण भी आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब मिश्रण में एल्कोहल डाल दिया जाएगा। तो एल्कोहल कितना डाला जा रहा है यही तो हमें निकालना है, तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये कैसे निकलेगा कि कितना डाला जा रहा है, आपको मैं तरीका सिखाता हूं। अब आप जाइए सीधे यहाँ पे, पानी का परसेंटेज कितना हो जाता है? 15। भाई पहले 30% था पानी, अब हो गया है 15। मतलब वाटर 30 से अब पहुंचा है 15। जो भी पहुंचा हो उसको आप नोट करो। अगर 15% अंतिम मिश्रण में पानी 15% है तो इसका मतलब बचा हुआ जो 85% है वो एल्कोहल कवर कर रहा है। यही तो हुआ। तो जो हरकत यहाँ आपने किया है इसके लिए भी आप वही करोगे। कैसे करोगे? अनुपात लगा के परसेंट काटोगे और ये 5×15 कर दोगे और ये 5×17 में 85 कर दोगे। तो इस तरीके से 17:3 आपको मिल जाएगा। ये क्या मिला है सर? ये भी आपका एल्कोहल 17 मिल गया और पानी आपका 3 मिल गया, कोई तकलीफ। लेकिन समझना, ये प्रारंभिक मिश्रण में मात्रा पहले एल्कोहल 7 थी, लेकिन ये अंतिम मिश्रण में एल्कोहल कितनी हो गई? 17 हो गई। क्या ये बात समझ में आया? अंतिम मिश्रण में एल्कोहल 17 हो गया, पानी मेरे भाई 3 हो गया। कोई तकलीफ? समझ में बात आ रही है कि नहीं बताइए। चलिए, अगर देखा जाए गौर से तो पानी पहले भी 3 था, अब भी 3 मिला, लेकिन एल्कोहल 7 से बढ़कर के 17 हो गया। सर भाई एल्कोहल ही तो मिश्रण में एल्कोहल ही तो डाला गया है, तो जाहिर सी बात है एल्कोहल बढ़ेगा। बढ़ा कितना सर? 7 से 17 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर 7 से 17 होने का मतलब 10 इकाई एल्कोहल बढ़ गया। इकाई क्यों लिखा भैया? क्योंकि रेशियो वाले डाटा को इकाई से ही प्रेजेंट किया जाता है। तो 7 इकाई से बढ़ के 17 इकाई एल्कोहल हुआ है। इसका मतलब दोनों को जब घटाएंगे तो 10 इकाई निकलेगा, वही इसका मतलब 10 इकाई एल्कोहल डाला गया है। समझ में आ गई बात? लेकिन आंसर तो मिलीलीटर में बताना है, इकाई में थोड़ी ना बताना है। ये जो 10 इकाई निकल के आया है ये डाले गए एल्कोहल डाले गए एल्कोहल की मात्रा है। क्या बात समझे? डाले गए एल्कोहल की मात्रा है। क्या ये बात समझ पाए आप? लेकिन ये जो डाले गए एल्कोहल की मात्रा है वो इकाई में आई है सर, मुझे मिलीलीटर में चाहिए। तो कैसे करोगे जरा समझना आप। अगर शुरुआत में देखें, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा देखें, प्रारंभिक मिश्रण में मात्रा अगर एल्कोहल के देखें 7 है, वाटर की देखें तो 3 है। अगर टोटल दोनों की मिला करके हम लोग देखते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया सर? 10 इकाई मिल रहा है। क्या ये बातें आप समझ पाए? शुरुआत में दोनों का निकल के 10 इकाई आ रहा है, मतलब हमारे हिसाब से 10 इकाई टोटल मिश्रण बन रहा है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से टोटल मिश्रण है कितना? 1 लीटर। अगर मिलीलीटर में देखें तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर है। प्रश्न के अकॉर्डिंग भाई साहब मिश्रण की टोटल मात्रा जो है 1000 मिलीलीटर है। बात समझ में आई? 1000 का मतलब 1 लीटर ही था भैया, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है मिलीलीटर में। समझे आप? पहले हमारे पास मिश्रण कितना था बाबू? मिश्रण हमारा था 1 लीटर, इसी 1 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में। समझे? बिल्कुल। तो मतलब 10 इकाई की वैल्यू आप 1000 ml लिखेंगे और यहाँ से 0 कटाएंगे तो आपको 1 इकाई की वैल्यू मेरे भैया यहाँ से 100 मिलीलीटर देखने को मिल जाएगी। बताइए कोई तकलीफ आपको? 1 इकाई की वैल्यू 100 ml आपको मिल गई। अब हमें निकालना क्या है वास्तव में भाई? डाले गए एल्कोहल की मात्रा निकालना है। तो डाले गए एल्कोहल की मात्रा है कितना? 10 इकाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे जरा समझना। 10 इकाई को मैं कहता हूँ 10 × 1 इकाई लिख पाओगे? बोलो कोई तकलीफ नहीं सर।
तो अब यहाँ से एक काम आसान हो गया कि 1 इकाई की वैल्यू जो हमने निकाला है ला के यहाँ पे डाल दिया जाए। तो 100 ml आप डालोगे, 100 का यहाँ जब गुणा कराओगे तो ये 100 और ये आपका 1000 ml बन जाएगा। मतलब इकाई वाला डाटा अब मिलीलीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो 10 इकाई मिल गई हमें ml में 1000 के बराबर, अर्थात डाले गए अल्कोहल की मात्रा कितना है सर? 1000। तो हमने अल्कोहल डाला है कितना? 1000 ml। तो इस तरीके से भी आप आंसर अपना इजीली आप निकाल सकते हैं। बताइए आपको मजा आया? बेहद मजा आया होगा। चलिए एक नए सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। चलिए सवाल को देख लीजिए एक बार। सवाल थोड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा भी है, तो सवाल को एक बार आप जो है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। चलिए मैं पढ़ के दिखाता हूं कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का रेशियो दिया है। तो अम्ल और पानी का रेशियो दिया है। अम्ल का मतलब एसिड हो गया, पानी का मतलब आप वाटर समझेंगे। रेशियो की बात करें तो ये 1/3 आपको दिया गया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाएंगे, यदि उसी मिश्रण में मेरे भैया 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए, ये बात आप पकड़ना। इस टोटल मिश्रण में अगर 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए, डाल दिया जाए, तो मिश्रण का जो रेशियो है 1/2 हो जाता है। वहां दिया है ना, तो मिश्रण का मतलब इसका अल्कोहल और वाटर जो है 1/2 हो जाता है। अब यहां गंभीरता से तुम समझना मेरे भाई, पहले क्या था? पहले अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1/3 था, लेकिन जैसे ही 5 लीटर हमने अम्ल डलवा दिया, अल्कोहल नहीं सॉरी सर, ए का मतलब एसिड होता है, एसिड का मतलब अम्ल होता है। मतलब हमारे एक का मतलब एसिड है, अम्ल है, समझे? तो एसिड पहले 1 था, वाटर 3 था, दिया भी गया है। लेकिन जैसे ही हमने 5 लीटर अम्ल डलवाया, तुरंत इन दोनों का जो रेशियो है ये 1/2 हो गया। मतलब रेशियो 1/2 हो गया। ये प्रारंभिक रेशियो है, ये बात तुम ध्यान रखना। ये प्रारंभिक रेशियो है और ये मेरे भैया अंतिम रेशियो है, ये बात ध्यान रखना साहब। चलिए ये अब तुम्हें मैं समझाता हूं करना क्या है, जरा समझना। तद अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? ये सवाल सच बताऊं तो बड़े ही अच्छे लेवल का है। हमें लीटर की उस नए मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। मतलब हमारा जो नया मिश्रण है उसकी मुझे टोटल मात्रा बतानी है, ध्यान रखना। ये हमारा कौन सा सर है? ये हमारा पुराना मिश्रण है, समझ लेना। पुराना का मतलब प्रारंभिक वाला। तो प्रारंभिक मिश्रण इतना है हमारा, लेकिन नया वाला मिश्रण हमारा 1/2 है। अब एक बात आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझिएगा मेरे भाई। हमने लीटर में मिलवाया किसको है? अम्ल को मिलवाया है ना भाई। अम्ल आपने 5 लीटर मिलाया कि 20 लीटर मिलाया, इस पे हम तर्क बाद में करेंगे। पहले इस बात पर गौर करिए कि हमने अम्ल मिलाया है, कितना मिलाया है, इस पर बाद में तर्क करेंगे। अभी बोला है ना। चलिए अम्ल मिलाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल वाली मात्रा में चेंजिंग होनी चाहिए। भाई वाटर वाली मात्रा में चेंजिंग थोड़ी ना होनी चाहिए। वाटर हमने थोड़ी ना मिलाया है। तो वाटर पहले अगर 3 था तो अब भी मेरे पास वाटर 3 ही होना चाहिए था, 2 कैसे हो गया? ये तकलीफ हमारी बढ़ी है सर। मतलब वाटर अगर पहले जितना था उतना मेरा अब भी होना चाहिए, समझे? तो इसी बेस को तुम पकड़ो और सॉल्यूशन अपना करते जाओ। बराबर होना चाहिए, यहां जितना होगा उतना ही यहां होगा। मतलब हर जगह दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करेंगे कैसे? सिंपल जुगाड़ बताता हूं। यहां जल की मात्रा 2 है, यहां जल की मात्रा है 3। तो इस 3 से यहां गुणा करवा दो पूरे में, और इस 2 से इस पूरे में गुणा करवा दो, तो वाटर दोनों जगह बराबर हो जाएगा। समझ गए आप? चलो इस पूरे में किससे करवाना है सर? इस वाले डाटा से, 2 से। तो यहां जब 2 से गुणा करवा लो और फिर यहां 2 से करवा दो, कोई तकलीफ। जब यहां 2 का यहां कराओगे तो ये डाटा मेरे भैया बन जाएगा 2 1 कम 2 बन जाएगा। अनुपात लगा लो, ये 2 3 आपका 6 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो मतलब ये चीज आपका निकल करके आ जाएगा 2:6। अभी मैंने जस्ट समझाया है कि अब क्या करना है सर? अब इन दोनों के लिए क्या करना है? इन दोनों के लिए इस वाले 3 वाले से इन दोनों में गुणा करा दो। मतलब 3 से इसमें भी करा दो, 3 से इसमें भी। इसमें करा दिया गया तो 3 1 कम ये 3 बन गया, और इसमें करा दिया गया तो ये 3 दूनी
6 हो गया, मतलब ये वाला रेशियो हमें 3 और 6 का मिल गया। ये इस वाले का मतलब अंतिम वाला अब ये जो था ये बन गया, प्रारंभिक वाला ये जो था अब ये बन गया, समझे। अब वाटर अगर देखा जाए तो दोनों में बराबर हो गया कि नहीं, बताओ। वाटर हमें बराबर ही कराना था भाई, वाटर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर नहीं मिलाया जा रहा है। मिलाया कौन जा रहा है, एल्कोहल मिलाया जा रहा है, सॉरी एल्कोहल नहीं, एसिड मतलब अम्ल मिलाया जा रहा है। तो अब यहां देखो, अगर देखा जाए तो रेशियो की जो वैल्यू होती है ये लीटर में मिलीलीटर में नहीं होती, ये इकाई में होती है। तो अगर शुरुआत में मैं दिखाऊं, प्रारंभ में अगर देखें, चलो ये चीज मैं यहां भी लिख लेता हूं भाई, नहीं तकलीफ हो रही है जाना, ये प्रारंभ में और ये अंतिम में। अब इससे हमें दोनों से मतलब नहीं, ये दोनों हमारे ये दोनों बन चुके हैं, समझे आप बात। तो इन दोनों पे गौर करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई भाई। अब हमारा जो पानी वाला डाटा है बराबर हो गया, और एल्कोहल जो 2 था अब बढ़ करके हो गया 3। अगर यहां से देखें एल्कोहल 2 से हुआ है 3, मतलब 1 इकाई एल्कोहल में क्या हुआ है सर, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग मिश्रण में जो है 5 लीटर अम्ल मिलाया गया है। अगर यहां के अकॉर्डिंग देखें आप तो एल्कोहल जो है 2 से 3 इकाई, मतलब 1 इकाई केवल बढ़ा है भाई, यहां से 1 इकाई बढ़ा है, और प्रश्न से कितना बढ़वाया गया है, 5 लीटर। तो चाहे आपका ये वाला डाटा हो चाहे ये, दोनों आपका अम्ल की बढ़ोतरी ही तो बता रहे हैं। तो 1 इकाई अम्ल की बढ़ोतरी आपका 5 लीटर अम्ल की वजह से ही तो हुई है। तो 1 इकाई का मतलब आप मेरे भाई 5 लीटर अम्ल लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। कोई तकलीफ यहां तक, आप कहोगे कोई भी तकलीफ नहीं। चलिए, तो 1 इकाई मतलब 5 लीटर निकल करके आपका आ गया। चलिए मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं मेरे भैया, 1 इकाई का मतलब 5 लीटर है, इस डाटे को दिमाग में फीड कर लो। चलो, शुरुआत का मतलब नया वाला मिश्रण मेरे भाई, तो नया वाले मिश्रण में एसिड जो है 3 है, पानी हमारा 6 है, तो दोनों मिल करके इसका मतलब 9 इकाई हमारा ये बनता है, समझे। नया मिश्रण हमारा कितना निकल कर आ गया सर, 9 इकाई आ गया। लेकिन हमें इकाई में वैल्यू थोड़ी ना बतानी है, तो किस में बतानी है सर, लीटर में बतानी है। तो बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें 1 इकाई की वैल्यू मिल चुकी है 5 लीटर। 1 इकाई हमारा है 5 लीटर के बराबर, तो 9 इकाई की हमें वैल्यू बताना है। तो 9 इकाई को मेरे भैया क्या 9 गुणे 1 इकाई लिख पाओगे, बिल्कुल लिख लोगे। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि 1 इकाई यहाँ पहले से स्पष्ट दिखने लगा, तो 1 इकाई की वैल्यू ला करके 5 लीटर यहाँ डाल दो। 1 इकाई मतलब 5 लीटर तो है, तो 1 इकाई के स्थान पे 5 लीटर अगर आप लिखोगे तो 9 × 5 = 45, आपस में गुणा करके ये 45 लीटर आपको प्रदान कर देगा। तो इस तरीके से जो 9 ये अंतिम अर्थात नया वाला जो मिश्रण मिलेगा, उसकी कुल मात्रा आपको 45 लीटर मिल जाएगी। क्या ये मेथड आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की ये क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। बाकी के बचे हुए जो मिश्रण के आपके सवाल है, हो सकता है आने वाले नए वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, नहीं तो जो मिश्रण वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में और अच्छे सवालों के साथ आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।